नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर का मथुरापुर घाट है और यहाँ पर एक अभी नए क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं बात करने के लिए। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं, जानते हैं कि ये जो इन्होंने क्लिनिक खोला है इससे जनता को कितनी फ़ायदा होगा और इनके आ जाने से जो फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल समस्तीपुर में होगी, क्या क्या होगी। जी, मेरा नाम डॉक्टर शाहनवाज अख्तर हुआ। शाहनवाज अख्तर सर। जी हाँ, मेरे हॉस्पिटल का नाम अल्फ़ा हॉस्पिटल हुआ जो मुक्तापुर में है, जैसा आपने बताया। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोगों ने बच्चों की आईसीयू, जिसे नीकू कहते हैं, NICU कहते हैं, उसकी सुविधा उपलब्ध कराई है और लैब की भी सारी A to Z फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। लैब इन्वेस्टिगेशन, जिसको जांच घर कहते हैं हम लोग, उसकी भी सारी की सारी सुविधा अवेलेबल है और दवाइयाँ भी अवेलेबल होगी, कुछ है और अभी फ्यूचर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर सेवा हो। और बाकी जो है जनरल जो जिसे जनरल वार्ड कहते हैं हम लोग, पेशेंट के एडमिशन वगैरह का, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। अभी तो कम है, 2 ही है, बट उससे आगे भी व्यवस्था की जा रही है जी भविष्य में। जी हाँ, मैं डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं। डॉक्टर साहब MBBS MD डिग्री लेकर के आए हैं। पहले विदेशों में थे, अब मातृभूमि की सेवा करने के लिए अब यहाँ समस्तीपुर में आ गए हैं। समस्तीपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने प्रण किया है कि कोई भी बच्चा जो पेडियाट्रिक्स, आप पेडियाट्रिक्स हैं? जी, मैं पेडियाट्रिशियन हूँ जी। और एक्चुअली मैंने कई देशों में काम किया है जी। 4 देशों का मुझे अनुभव है और लास्ट देश जो अभी मेरा वो तंजानिया था, जहाँ मैं HOD, जिसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं हम लोग, बच्चों के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट का HOD था। वहाँ लगभग 3.5-4 सालों तक तंजानिया में था HOD। और उसके बाद, उससे पहले मैं युगांडा है एक कंट्री अफ्रीका की, वहाँ भी HOD लेवल पे मैं 2.5 साल तक था। और उससे भी पहले मैं मालदीव गवर्नमेंट के लिए 1 साल एज ए जनरल फिजिशियन काम किया हूँ। दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल है, बत्रा हॉस्पिटल में भी काम किया हूँ और जामिया मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसमें। तो आप समस्तीपुर में आए हैं तो यहाँ जो पेडियाट्रिक्स यानी बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स को, जो छोटे बच्चे हैं अभी ठंडा आने वाले हैं, क्या मशवरा देना चाहते हैं, बताइए आप। जी देखिए, जब भी ठंडे का मौसम आता है और बरसात होता है तो इसमें बहुत सारी बीमारियां होती है, जो बरसातों के वजह से होती है, गंदगी की वजह से होती है जी। तो सबसे पहले तो अपने आसपास साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, नाले का ख्याल रखें, नाला को यूँ ही बहता हुआ ना छोड़ें। और जो लोग अथॉरिटी में हैं उनसे हम लोगों को मांगना चाहिए कि हमारे नाले की अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि बीमारी का सबसे बड़ा वो घर है। समुचित साफ सफाई कीजिए। बच्चे को ज़्यादा ठंडा है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनका ठंडे में ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उनको अच्छी तरह से रखें, क्योंकि बच्चों को ठंडे भी ज़्यादा असर करता है। तो सर, एक सवाल करना चाहता हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी प्रोफेशनलिज्म की तरफ चली गई है। आप यहाँ हैं मातृभूमि की सेवा करने के लिए, तो आपकी तरफ से क्या, जो गरीब बच्चे हैं, जो पेशेंट हैं, जो गरीब, उनके लिए क्या सुविधा रहेगी? जी, जब मैंने बहुत बार कहा है कि मैंने बहुत सालों तक, 17 सालों तक बाहर के देशों में रहा हूँ। 4-5 देश मैंने ऑलरेडी किया है। भगवान ने बहुत दिया है और मेरा लौटने का वजह मेरा स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि मैं अपने लोगों के बीच रहना चाहता हूँ। मुझे सब कुछ मिला, भगवान ने सब दिया, पैसा, शोहरत, इज़्ज़त सब दिया, बट एक चीज़ की कमी हमेशा लगती थी कि मैं अपने लोगों के बीच नहीं हूँ। मैं अकेला महसूस करता था और इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि अपने लोगों के बीच चलो। और मैंने उन देशों से जो चीज़ सीखा, चूँकि बहुत सारी बीमारियाँ हमारे देशों में नहीं हैं और अफ्रीकन देशों में बहुत बीमारियाँ हैं जो यहाँ रेयर है, कभी होती है, किसी को होती है, वहाँ डेली होती है। तो उन सब बीमारियों में भी मैंने महारत हासिल किया, जिसे मैं यूं ही देख के समझ जाता हूँ कि क्या है, जो यहाँ बहुत कम है, नहीं मिलता है। तो जो मैंने वहाँ सीखा, मैं यहाँ के लोगों का उससे भला करना चाहता हूँ और जिनके पास नहीं भी है उनका भी सेवा करूंगा, किसी को निराश तो नहीं होने दूंगा। ये एक मातृभूमि की सेवा का जो एक जज्बा आता है, जिसमें जो गरीब लोग हैं उन तक सेवा पहुंचे, ये असल डॉक्टरी कहलाती है। आशा करते हैं डेफिनेटली जितना हो सकता है मैं उतना करूंगा पॉसिबल। आशा करते हैं कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जिनके पास धन है, नहीं भी है, डॉक्टर साहब से जो उनके बच्चे बीमार हों, तुरंत इनसे कांटेक्ट करें और इनके पास जो भी एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, उससे आपकी वो सेवा करेंगे। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।